रात इतनी गहरी थी कि खिड़की के बाहर फैला अंधेरा भी खुद से डर रहा था। शहर के एक पुराने हिस्से में, जहां गलियां भी थकी हुई लगती थीं, एक ऐसा घर खड़ा था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां कोई सिर्फ रहता नहीं, रुकता भी है। उन्होंने कभी उस रहने वाले को नहीं देखा, बस रात को उस घर से कभी कभार आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज़ आती थी। ऐसी आवाज़ जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो, आहिस्ता, बहुत आहिस्ता, जैसे किसी को जगाना ना चाहता हो, या शायद किसी को जगाना चाहता हो। इसी गली में एक नौजवान रहता था, आदिल। आदिल अकेला था, ज़्यादा बातें करने वाला नहीं, ज़्यादा सोचने वाला ज़रूर था। उसे ये घर बचपन से अजीब लगता था, लेकिन आज जाने क्यों वो बेचैन था। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है। घर की खिड़की से बाहर झांका तो सामने वाला वही वीरान घर खामोश खड़ा था, मगर इस रात उसकी खामोशी में कोई चुभन थी, जैसे दीवारें खुद अपने अंदर चीखें दबा रही हों। आदिल ने खुद से कहा, बस वहम है, मैं थका हुआ हूँ, कुछ नहीं। मगर वहम की भी एक अजीब जिद होती है। वो दिमाग से निकलता नहीं, दिल के अंदर सरायत कर जाता है। इसी रात आदिल ने फैसला कर लिया कि वो देखेगा आखिर इस घर में है क्या। वो जैकेट पहने बगैर बाहर निकल आया। सर्दी की हवा ने जैसे उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। गली में मुकम्मल खामोशी थी, इतनी कि अपने कदमों की आवाज़ भी बहुत बड़ी लग रही थी। जब वो उस वीरान घर के दरवाजे के पास पहुंचा तो हवा अचानक रुक गई। अंदर से एक ठंडा सा झोंका आया, ऐसा सर्द कि रीढ़ की हड्डी तक उतर गया। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। आदिल ने आहिस्ता हाथ रखा। दरवाज़ा खुद ही चरर की आवाज़ के साथ अंदर की तरफ सड़क गया। अंदर दाखिल होकर उसने मोबाइल की फ्लैश ऑन की। दीवारें नमी से टपक रही थीं। ड्राइंग रूम में पुराने टूटे सोफे पड़े थे, हल्की हल्की बू, पुरानी नमी की। लेकिन उस बू में कोई ऐसी अजनबियत थी जो समझ में नहीं आ रही थी। आदिल ने एक और कदम अंदर रखा और उसे साफ महसूस हुआ कि कोई है, कोई जो अंधेरे में खड़ा है और उसे देख रहा है। कौन? इसकी आवाज़ खुद ही कांप गई। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन घर के पिछली तरफ से ऐसा लगा जैसे कोई भागा हो। पाँव की चाप, तेज, घबराहट भरी। आदिल के दिल ने कहा, अभी वापस जा, यही बेहतर है। लेकिन इंसान हमेशा बेहतर नहीं करता, वो वही करता है जो उसकी तजस्सुस उसे करने पर मजबूर करे। वो पिछले कमरे की तरफ बढ़ा। ये वो कमरा था जिसे मोहल्ले वाले खामोश कमरा कहते थे। कहते हैं इसमें कभी कोई आवाज़ नहीं आती, लेकिन जो अंदर जाए वो खुद खामोश हो जाता है। दरवाज़ा बंद था, मगर दरवाजे के नीचे से एक हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। रोशनी, लेकिन इस घर में तो बिजली ही नहीं थी। आदिल ने धड़कते दिल से दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाज़ा खुल गया। कमरे के अंदर एक मेज़ पड़ी थी। मेज़ पर एक पुराना रेडियो रखा था। वो खुद ब खुद चल रहा था, बगैर बिजली के। उसमें से किसी औरत की आवाज़ आ रही थी, क्या तुमने भी मुझे सुन लिया? मैं बहुत देर से तुम्हें बुलाती आई हूँ। आदिल का हाथ कांप गया। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो मुड़ा, कोई नहीं था, लेकिन कमरे की हवा अचानक बहुत भारी हो गई। रेडियो की आवाज़ फिर आई, मत मुड़ो, मैं वहीं हूँ जहाँ तुम देख नहीं सकते। आदिल ने मोबाइल की फ्लैश इधर उधर घुमाई और पहली बार उसे लगा जैसे रोशनी के पीछे कोई परछाई भागी हो। रेडियो अचानक बंद हो गया। फिर कमरे की खामोशी में एक आहिस्ता सा सांस लेने की आवाज़ आई, वाज़ेह, करीब, बहुत करीब। आदिल के कदम मुंजमद हो गए। अचानक रेडियो खुद ब खुद दोबारा ऑन हुआ। इस बार औरत की आवाज़ नहीं थी, इस बार हंसने की आवाज़ थी। एक ऐसी हंसी जिसमें इंसानियत नहीं थी। एक ऐसी हंसी जैसे कोई कई सालों बाद बोलने की कोशिश कर रहा हो। रेडियो की सुई खुद ब खुद घूमी और एक भारी मर्दाना आवाज़ निकली, अब तुमने इसे जगा दिया है, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। आदिल का सांस रुक गया। उसने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर अंधेरा बढ़ने लगा। हकीकत और खौफ के दरमियान फ़र्क मिट गया। अंधेरे में सिर्फ एक चीज़ साफ सुनाई दे रही थी, किसी के कदम जो फर्श पर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आ रहे थे। पहले आहिस्ता, फिर तेज़, फिर बहुत तेज़, फिर खामोशी, मुकम्मल खामोशी। इस रात महल्ले वालों ने वही सुना जो कई सालों से सुनते आए थे, सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज़।
मगर इस बार आवाज़ें ज़्यादा थीं, जैसे कोई अकेला ना हो। अगले दिन आदिल घर नहीं मिला। पुलिस ने पूरा घर छान मारा, कुछ भी ना मिला। बस खामोश कमरे के दरमियान पड़ी वही पुराना रेडियो रखा था, बंद। लेकिन जब पुलिस वाले बाहर निकल रहे थे, रेडियो ने खुद ब खुद एक जुमला चलाया, एक और आ गया है, जो हमारी आवाज़ सुन लेता है वो कभी नहीं जाता। मोहल्ले वालों ने वो घर आज तक खाली नहीं देखा। कहते हैं अब वहाँ कदमों की आवाज़ों में एक कदम आदिल का भी शामिल है।